अभी सीजेपी के फाउंडर अभिजीत के ऊपर इतना खतरनाक हमला हुआ, फिर भी हमला करने वालों को अभिजीत दीपके ने ये कहा, उसको छोड़ दो, उसको मारो मत, ये मेरी रिक्वेस्ट है। लेकिन वो इंसान जिसने हमला किया वो कह रहा है कि मैं राष्ट्रवादी हूँ। मैं जयपुर से हूँ, मैं राष्ट्रवादी हूँ, किसी पार्टी से कोई मैं। भाई आप लोग ही मुझे बताओ ये इंसान किस एंगल से राष्ट्रवादी है। यार भाई तुमने सिर्फ अभिजीत को ही थप्पड़ नहीं मारा है, बल्कि उन सारे स्टूडेंट्स के उम्मीदों पर थप्पड़ मारा है जो कि देश के प्रधानमंत्री का इस्तीफा मांग रहे हैं। वहीं दोस्तों अंधभक्तों की पूरी गैंग, इवन रिधिमा शर्मा ओपनली अभिजीत को धमकी दे रही है। ये दीपके अब अपनी औकात में रहना, किसी भी प्रोटेस्ट में जाओगे तो ध्यान रखना इधर उधर राष्ट्रभक्त भी हो सकते हैं, और वो अगर मारा तो फिर बुरा मत मानना। लेकिन अब सवाल तो ये है कि भाई इन लोगों के लिए कोई देश में कानून व्यवस्था है या फिर नहीं। आइए सब कुछ जानते हैं आज के इस वीडियो में, लेकिन उससे पहले प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो देखो 15 जून को जयपुर के अंदर कॉकरोच जनता पार्टी का प्रोटेस्ट था और वहां पर काफी ज्यादा भीड़ आई थी, और अभिजीत जैसे ही वहां पहुंचे उनको लोगों ने कंधों पर उठा लिया, और फिर इसी दौरान कुछ लोग आते हैं और अभिजीत को थप्पड़ मारते हैं, जिसमें रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग 2 लोगों को आइडेंटिफाई कर लिया गया है। और जैसे ही अभिजीत को थप्पड़ पड़ता है भीड़ का गुस्सा भड़क उठता है और भीड़ उस इंसान को मारना पीटना शुरू कर देती है जिसने अभिजीत को थप्पड़ मारा था, और फिर पुलिस बीच में आती है और उसको निकालती है और पकड़कर ले जाती है। लेकिन जैसे ही अभिजीत स्टेज पर पहुंचता है तो वो सारे लोगों से ये अपील करता है कि उस इंसान को मत मारो, उसको छोड़ दो, उसको मारो मत, ये मेरी रिक्वेस्ट है। लेकिन वही जिस इंसान ने मारा उस इंसान को जब पुलिस ले जा रही थी उस टाइम पर उन्होंने भी एक बयान दिया। जरा आप सुनिए वो क्या बोल रहे हैं। किसी पार्टी से कोई मैं, तू इधर आना मच्छर, अभी बताओ तेरे को मैं क्या हूँ, राष्ट्रवादी हूँ मैं। भाई आप लोग ही मुझे बताओ ये बंदा किस एंगल से राष्ट्रवादी लग रहा है, क्योंकि क्या भारत में अब किसी इंसान को पीसफुली प्रोटेस्ट करने का भी हक नहीं है। 2 गुंडे आए और उन्हें थप्पड़ जड़ दिया। मैं ये सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या भारत में अब किसी को पीसफुली प्रोटेस्ट करने का हक नहीं है? और क्या अभिजीत दीपके वहाँ बॉम्ब बना रहे थे, या कोई टेररिस्ट एक्टिविटी प्लान कर रहे थे, या ड्रग्स सप्लाई कर रहे थे, या किसी लड़की के साथ छेड़छाड़ कर रहे थे, या किसी से फिरौती मांग रहे थे? अभिजीत दीपके और पूरी की पूरी कॉकरोच जनता पार्टी की मांग सिर्फ एक है कि धर्मेंद्र प्रधान, जो कि भारत के एजुकेशन मिनिस्टर हैं, वो इस्तीफा दें, क्योंकि नीट जैसा एग्जाम करवाने में वो असफल रहे, पेपर लीक को रोकने में वो असफल रहे। पिछले 12 साल में 1 लाख से ज्यादा सरकारी स्कूल बंद हो गए हैं और ऑलमोस्ट सारे सरकारी पेपर लीक हो जाते हैं, और हमारे देश के शिक्षा मंत्री किसी भी चीज को रोकने में असफल रहे। शिक्षा मंत्री की इस नाकामी को देखते हुए कॉकरोच जनता पार्टी ने पीसफुल प्रोटेस्ट प्लान किए देश में हर जगह, और उन्होंने धर्मेंद्र प्रधान एजुकेशन मिनिस्टर का इस्तीफा मांगा। क्या ये काम देशद्रोह की कैटेगरी में आता है? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ ये दोस्तों, इस देश में कोई कानून व्यवस्था है या नहीं? क्या राजस्थान सरकार इन 2 गुंडों को गिरफ्तार करेगी जिन्होंने अभिजीत दीपके को थप्पड़ मारा, या खुद सरकार ही देश का माहौल खराब करना चाहती है? अगर अभिजीत दीपके को थप्पड़ मारने वाले लोगों को गिरफ्तार नहीं किया गया तो देश के आम आदमी को यही मैसेज जाएगा कि सरकार माहौल खराब करना चाहती है। और अब तो ऐसा लगने लगा है कि इस देश में जो कोई भी तरक्की की बात करेगा, स्टूडेंट की बात करेगा, देश के शिक्षा व्यवस्था की बात करेगा, तो हो सकता है कि उस इंसान को ही मार दिया जाए। इस देश में सदा से अत्याचार होता आया उन लोगों पर जो इस देश का भला सोचते हैं, इस देश के प्रति गलत भावना रखी है, तो वो तो मौज ही काट रहे हैं, अंग्रेजों के टाइम पर भी और आज के टाइम पर भी। अभिजीत दीपके के ऊपर थप्पड़ चला दिया, ठीक वैसे जैसे महात्मा गांधी के ऊपर नाथूराम गोडसे ने गोली चला दी। और एक बात गारंटी के साथ कह सकता हूँ, इन जिन लोगों ने थप्पड़ चलाया होगा ये नाथूराम गोडसे को अपना आइडल मानते हैं। मतलब आजादी के नारे से तो अंग्रेजों को दिक्कत होती थी, तुम साले अंग्रेज हो क्या? क्योंकि अंधभक्तों की पूरी गैंग अभी ओपनली अभिजीत दीपके को धमकी दे रही है। जैसे आप रिधिमा शर्मा को ही सुन लो। अब अपनी औकात में रहना, किसी भी प्रोटेस्ट में जाओगे तो ध्यान रखना इधर उधर राष्ट्रभक्त भी हो सकते हैं, और वो अगर मारा तो फिर बुरा मत मानना, क्योंकि तुम टुकड़े टुकड़े गैंग के समर्थक हो। राजस्थान में आकर आजादी के नारे लगाता है, हम लेकर रहेंगे आजादी, संघवाद से आजादी, मनुवाद से आजादी, पता नहीं कौन कौन सी आजादी चाहिए। भैया राजस्थान के अंदर देखो, आजादी मांगोगे तो अभिजीत दीपके अपना ऐसे ही थोड़ा सिखवाओगे भैया। अब इस महिला को मैं क्या ही जवाब दूं, इसलिए इसको जवाब देंगी हमारी ये दीदी। बेशरम है तू, बेशरम तेरी कहानी है, और अभिजीत दीपके को थप्पड़ लगने पर खुश हो रही है तो कितनी नीच नारी है, और सत्ता के तलवे चाटने में कोई बहादुरी नहीं। जुल्म के खिलाफ अगर आवाज ना उठाई तो बेकार तेरी जवानी है।
भाई साहब अब जो भी बोलिए, इन आंदोलन से एक बात तो समझ आ रही है कि अगर देश का युवा जाग गया तो ये गली मोहल्ले में जितने भी अंधभक्त हैं सब लात जूते खाते हुए नजर आएंगे, क्योंकि 56 इंच वाला जब भी डरता है वो अंधभक्तों को ही आगे करता है। You're right. जैसे आप ये देखो कि सड़कों पर अंधभक्तों के व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के ज्ञान को कैसे डिबंक किया जा रहा है। कि कितने युवा है ना जो मोदी जी के खिलाफ सड़कों पे उतरे हैं, क्यों? क्योंकि पेपर लीक इनकी सरकार वो वही है फर्जी डिग्री वाले, वो वही युवा है फर्जी डिग्री वाले जो डिग्री दिखा दे। मोदी एक बात बताइए, मोदी एक बात बताइए, क्या आपको नहीं लगता कि अभी राजनीति होनी चाहिए थी एजुकेशन के ऊपर, देश के ग्रोथ के ऊपर, देश के अर्थव्यवस्था के ऊपर, लेकिन आज राजनीति किस पे हो रही है जरा आप खुद सुनिए। सरकार ने 10 साल तक लोगों के मुंह बंद किए, उस सरकार में लोग यहाँ पर उठ के अपनी बात कर रहे हैं, पेपर लीक की बात कर रहे हैं, तो बदलाव है ये। जिस टाइम राजनीति होनी चाहिए बच्चों के पेपर लीक के ऊपर, राजनीति होनी चाहिए एजुकेशन सेक्टर के ऊपर, राजनीति होनी चाहिए यूपी में 20,000 से ज्यादा स्कूल बंद क्यों किए गए सरकार, राजनीति होनी चाहिए पेपर लीक क्यों हो रहे हैं, 10 से 12 साल में 89+ पेपर लीक हुए क्यों हुए, इस चीज में राजनीति होनी चाहिए। इस चीज में होनी चाहिए कि तुमने बोला तो विकसित भारत होगा 2027 तक, कहाँ है विकसित भारत? धर्म राजनीति में नहीं आता, नहीं आता ना, तो भाजपा क्या कर रही है, किसमें वोट मांगती है? अच्छा, किसमें वोट मांगती है? मंगलसूत्र मांग रही है ना वोट। 20-20 बच्चे पैदा करो, 10-10 बच्चे पैदा करो, कौन बोल रहा है? ये मोदी जी बोलते हैं हिंदू मुसलमान पाकिस्तान जाके पाकिस्तान में बिरयानी खा के आते, तब हिंदू मुसलमान नहीं है। और आप बोल रहे हो ये मुद्दे नहीं है, आपके लिए मुद्दे क्या होते हैं भाई साहब? क्या मुद्दे होते हैं? एजुकेशन मुद्दा नहीं है, हेल्थ मुद्दा नहीं है, लोगों की जान का मुद्दा नहीं है आपके पास, फिर डेवलपमेंट का मुद्दा नहीं है, किसी चीज का मुद्दा नहीं। हिंदू मुसलमान, जब देश में लोग नहीं बचेंगे कहां से हिंदू मुसलमान करोगे? अब आप चाहे कुछ भी बोलो, इस बहन की बातों पर तो दम है। आप क्या सोचते हैं इसके बारे में मुझे कमेंट में बताओ। लेकिन हैरानी की बात तो ये है कि अभिजीत को थप्पड़ मारने वाला इंसान जिसकी वजह से इतना बवाल हुआ और उसी वक्त उस इंसान को हिरासत में तो ले लिया गया था, लेकिन जब फिर उस इंसान को पुलिस ने रिहा कर दिया तो ये कौन लोग हैं जो उनकी रिहाई पर सेलिब्रेशन कर रहे हैं? जवाब सुनो, इनके रिहाई पर सेलिब्रेशन करने वाला इंसान वही होगा जो देश के एक भी इम्पोर्टेंट मुद्दे पर बात नहीं करता। भाई किस बात की मालाएं पहनाई जा रही है मुझे तो समझ नहीं आ रहा, क्योंकि अभिजीत सिर्फ अपनी ही लड़ाई नहीं लड़ रहा था, वो लाखों स्टूडेंट के लिए लड़ रहा था। क्योंकि उसका क्या है, वो तो अमेरिका में मस्त पढ़ाई कर रहा था, उसका भविष्य बिल्कुल अच्छा था, लेकिन वो फिर भी हमारे देश के बच्चों के लिए लड़ रहा है। और भाई तुम लोग ये जो खुशी मना रहे हो और तूने जो ये थप्पड़ मारा है, तूने सिर्फ अभिजीत को ही ये थप्पड़ नहीं मारा है, बल्कि तूने हम जैसे लाखों करोड़ों स्टूडेंट के उम्मीदों पर थप्पड़ मारा है, क्योंकि देश की बर्बादी पर हर वो इंसान जिम्मेदार है जो शिक्षा, रोजगार और स्वास्थ्य से पहले धर्म के मुद्दों को जरूरी समझता है। धर्म हमारा पर्सनल है, ठीक है ना, मैं मंदिर में दिया जलाऊं, मैं भगवान की पूजा करूं या ना करूं, वो मेरा अपना पर्सनल है, ठीक है ना। और रोजगार, शिक्षा, यही हम नेताओं से मांगेंगे। नेताओं से हम ये नहीं कहेंगे कि हम सुबह दिया जलाएं या शाम को दिया जलाएं, नेता का काम नहीं है ये सब कुछ बताना। सो दोस्तों, वीडियो के एंड में मैं इस बाबा जी का एक गीत आप लोगों को सुनाना चाहूंगा, जहां पे इन्होंने जबरदस्त तरीके से अंधभक्तों की धुलाई की है। तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों तक भी ये शेयर कर दिया जाए। अंधभक्त ने कोकरोच पर हाथ उठाया यार, जनता ने भी जमकर बरसाया था उस पे प्यार, सियावर रामचंद्र की जय। चोरी चुपके आकर 2 चाटों ने खेल बिगाड़ा, इसका मतलब कोकरोच ने ढीला कर दिया नाड़ा, सियावर रामचंद्र की जय। 40% GST, RTO और टोल टैक्स कहा जाता है रोड पे गड्ढे कैसे बोल, सियावर रामचंद्र की जय। वैसे दोस्तों आज के वीडियो के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। एंड अगर आपने मेरा लास्ट वीडियो नहीं देखा है तो ये रहा वीडियो, क्लिक करके देख लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।